अगर मेरे परिवार के खिलाफ बोल के बिहार में फैक्ट्री लग जाती है, चीनी मिलें जो बंद पड़ी अगर उससे धुआं उठने लगता है, तो सब लोग मेरे परिवार के खिलाफ बोले। रोजगार मिल जाएगा, जो 2-2 करोड़ प्रत्येक वर्ष कहे थे, तो 20 करोड़ रोजगार दे देंगे मेरे परिवार के खिलाफ बोल करके। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगा, अग्निवीर खत्म हो जाएगा। तो अगर ये मिलता है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर आप 1-1 घंटा भाषण दीजिए। क्या नवादा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसके बेटे हैं? किस दल में उनके पिताजी रहे हैं? किस दल के वो नेता है? क्या वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं? जमुई में जो चुनाव लड़े वो क्या राष्ट्रीय जनता दल के हैं? कि परिवारवाद पे आरोप लगा रहे हैं ये लोग। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चुनावी माहौल है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर परिवारवाद को लेकर जो बयान देते थे उनको जवाब देने के लिए लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती चुनावी मैदान में कूद गई है। देखिए, जो लोग भी लालू यादव को लेकर या फिर परिवारवाद को लेकर बयान देते थे, उन पर अब मीसा भारती का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए, पहले चरण में 4 सीटों पर बिहार में मतदान हुआ और जो चिराग पासवान के जीजा जी वो भी चुनावी मैदान में हैं और अब मीसा भारती का भी गुस्सा फूट पड़ा है तमाम चीज़ों को लेकर। देखिए, लालू यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती हैं, पाटलिपुत्रा से चुनावी मैदान में है, तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मीसा भारती, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, पाटलिपुत्रा गर्मी तो है, अभी गर्मी है और चुनाव है इस बीच में, लेकिन गर्मी का असर इस बार भाजपा को बहुत महसूस हो रहा है। इस गर्मी में जिस तरह से जनता में जो 10 वर्षों तक इन लोगों ने जो वादे किए, उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, या जो ये अग्निवीर योजना लाए हैं। आप देखिए कि 18 वर्ष में बच्चा वहाँ जाएगा और वो मतलब 22-24 होते होते उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। या ये इस देश का दुर्भाग्य ही है ना कि नौजवान घर बैठे और इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को 75 वर्ष में इनको तीसरी बार देश की जनता मौका दे। तो इन सब बातों को देश की जनता और बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और इस बार जनता का पारा हाई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ इस बार जनता का पारा बहुत हाई है। देखिए, यही बात तो हम जनता के बीच कह रहे हैं। अगर मेरे परिवार के खिलाफ बोल करके एनडीए गठबंधन को फायदा होता है, रोजगार मिल जाएगा, जो 2-2 करोड़ प्रत्येक वर्ष कहे थे, तो 20 करोड़ रोजगार दे देंगे मेरे परिवार के खिलाफ बोल करके। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगा, अग्निवीर खत्म हो जाएगा, महिलाओं को जो सुरक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य में वो सब मिल जाएगा। तो अगर ये मिलता है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर आप 1-1 घंटा भाषण दीजिए। अगर मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगा के या बातें करके देश की जनता को और स्पेशली बिहार की जनता को फ़ायदा होता है, अगर मेरे परिवार के खिलाफ बोल के बिहार में फैक्ट्री लग जाती है, चीनी मिलें जो बंद पड़ी अगर उससे धुआं उठने लगता है, तो सब लोग मेरे परिवार के खिलाफ बोले, मुझे खुशी होगी। लेकिन कब खुशी होगी? जब ये सब फैक्ट्रियां लग जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, एमएसपी लागू कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, तो बोले। और ये देश का मुद्दा है, मेरा परिवार क्या देश का मुद्दा है। और जहाँ तक आप देखिए परिवार की बात कर रहे हैं आप, भाजपा ने किन किन को टिकट दिया है? भाजपा के जितने एलाइव पार्टनर हैं वो किन किन को टिकट दिया है? क्या वो उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं? क्या नवादा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसके बेटे हैं? किस दल में उनके पिताजी रहे हैं? किस दल के वो नेता है? क्या वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं? जमुई में जो चुनाव लड़े वो क्या राष्ट्रीय जनता दल के हैं? कि परिवारवाद पे आरोप लगा रहे हैं ये लोग। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको उन लोगों ने टिकट दिया है। तो परिवारवाद बार बार यही कह रहे हैं कि आप मुद्दों पे बात करिए ना। आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते हैं? आपने 10 वर्षों में क्या देश को दिया है उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आप अगला अगर मांग रहे हैं तो आप 5 वर्ष क्या करेंगे ये क्यों नहीं देश की जनता को बता रहे हैं? अब बार बार घुमा फिरा के इधर उधर की बात करना बंद करिए, मुद्दों पे बात करिए। तो इनके पास 4-5 एजेंसियां ही तो है।
पहले विपक्ष के नेताओं को डराते हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स का रेड करवाते हैं, ईडी का रेड करवाते हैं, सीबीआई का रेड करवाते हैं, और जब दूसरे दिन उनके यहाँ जाके शामिल हो जाते हैं तो पता नहीं कौन सा वो साबुन रगड़ते हैं, रिन होता है कि निरमा होता है, कौन सा साबुन है, वही तो हम लोग भी जानना चाह रहे हैं, वो देश की जनता। आखिर आप बताइए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार जी। क्या आरोप लगाया गया था उनके ऊपर इन्हीं प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं के द्वारा? अशोक चौहान जी कौन है? आज अशोक चौहान जी कहाँ हैं? शुभेंदु अधिकारी कहाँ हैं? तो पहले ये लोग आरोप लगाते हैं, इन एजेंसियों के द्वारा डराते हैं, और जब ये इसमें शामिल हो जाते हैं तो सब हरिश्चंद्र हो जाते हैं। मैं आंदोलन की बेटी हूँ, मैं उसी समय पैदा हुई थी जब मीसा आंदोलन चल रहा था, जब मेरे पिताजी जेल के अंदर थे, तब मैं पैदा हुई थी, और मेरा नामकरण जेपी जी ने किया था। तो क्या है? नहीं, ये मतलब मेरा नाम, ये आंदोलन मतलब क्या समझा रहे थे, मतलब क्या उद्देश्य था? एक ये जो आंदोलन था, एक तानाशाही जो उस समय था, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। जैसे आज देश में जो तानाशाही चल रही है और इस देश की जनता ने बिगुल फूंक दिया है इस तानाशाही के खिलाफ, उसी तरह का वो एक आंदोलन था। कहना क्या चाह रहे हैं जेपी नड्डा जी? जेपी नड्डा जी हमारे सम्मानित हैं। जेपी नड्डा जी के पिताजी प्रोफेसर रहे हैं, वो मेरे पिताजी को पढ़ा चुके हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जेपी नड्डा जी? तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर मीसा भारती को सुन रहे थे, किस तरीके से केंद्र की सरकार पर या फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार पर बरस रही थी। तमाम बातों को रखा उन्होंने, किस तरीके से जो बयान है वो दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया। और अब देखिए, दोनों ओर से बयानबाजी खूब हो रहे हैं। मीसा भारती हैं, उनका भी बयान हमने आपको सुनवाया। देखिए, जब भी चुनावी माहौल है, जब भी नेता भाषण देते हैं तो परिवारवाद का जिक्र करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर अन्य नेता हो। पर अब लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। देखिए, चिराग पासवान पर हमला बोल रहे, उतना ही नहीं, रोजगार के मुद्दे पर 2 करोड़ युवाओं को क्या रोजगार मिल गया? तमाम वो सवाल है वो मीसा भारती खड़े कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। अगर मेरे परिवार के खिलाफ बोल के बिहार में फैक्ट्री लग जाती है, चीनी मिलें जो बंद पड़ी अगर उससे धुआं उठने लगता है, तो सब लोग मेरे परिवार के खिलाफ बोले, रोजगार मिल जाएगा। जो 2-2 करोड़ प्रत्येक वर्ष कहे थे, तो 20 करोड़ रोजगार दे देंगे मेरे परिवार के खिलाफ बोल करके। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगा, अग्निवीर खत्म हो जाएगा। तो अगर ये मिलता है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर आप 1-1 घंटा भाषण दीजिए। क्या नवादा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसके बेटे हैं? किस दल में उनके पिताजी रहे हैं? किस दल के वो नेता है? क्या वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं? जमुई में जो चुनाव लड़े वो क्या राष्ट्रीय जनता दल के हैं? कि परिवारवाद पे आरोप लगा रहे हैं ये लोग।